नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जीके देखने वाले हैं और जीके में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन आप लोगों के सभी एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, शैव धर्म आता है, वैष्णव धर्म आता है। तो इस प्रकार से ये जो है धर्म का यहीं से उदय हो रहा है। तो इसलिए जो है धार्मिक आंदोलन आप लोगों के टॉपिक में बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो आज हम लोग धार्मिक आंदोलन पे ही बात करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि और धार्मिक आंदोलन में ही हम लोग बौद्ध धर्म को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? तो 600 ईसा पूर्व से शुरुआत इसकी होती है। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 600 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा के जन्म से पहले का समय, ईसा के जन्म से पहले का समय जिसे हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा के जन्म के बाद के समय को हम लोग ईसवी बोलते हैं। तो दोस्तों अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों का। तो देखिए धार्मिक आंदोलन जो था उसके अंतर्गत कई प्रकार के जो उस टाइम पे धर्मों का उदय हुआ, तो उसी धर्म में से एक मुख्य धर्म जो है उसका नाम है बौद्ध धर्म। अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? बौद्ध धर्म पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, स्लाइड में आप लोगों के सब चीज लिखा हुआ रहेगा, मैं बस आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। अब चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, पिता का नाम, माता का नाम, उनके घोड़ा का नाम, उनके सारथी का नाम। तो इस प्रकार से बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वन लाइनर टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं स्लाइडों से आप लोगों को करा दे रहा हूं। तो जैसे देखिए कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम कई बार पेपर में पूछा गया है ये सब। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या है कि ईसा के जन्म के 563 साल पहले। तो देखिए जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पड़ता है दोस्त? तो कपिलवस्तु में पड़ता है। और कपिलवस्तु कहां का क्षेत्र है? तो नेपाल का तराई क्षेत्र है। कपिलवस्तु कहां का तराई क्षेत्र है? नेपाल का तराई क्षेत्र है। यानी इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होता है, लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कपिलवस्तु, और वो कहां पे पड़ता है? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। इसी प्रकार से हम इनकी जो है मृत्यु की बात कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है। तो जन्म तो 563 में हुआ, तो इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में होती है। 483 ईसा पूर्व में होती है। मृत्यु कहां होती है? कुशीनारा में होता है। अच्छा, कुशीनारा को ही हम लोग कुशीनगर भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि कुशीनारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कुशीनगर भी बोलते हैं। अब कुशीनारा कहां? देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अच्छा, इनके जो मृत्यु है, जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु का जो समय बताया गया है या मृत्यु का जो तरीका बताया गया है उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इनके पिता की बात कर लेते हैं। तो पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। साक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन साक्यगढ़ के मुखिया थे? शुद्धोधन। अच्छा, साक्यगढ़ के मुखिया थे इनके पिता शुद्धोधन, और इसी साक्यगढ़ के ही कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। किसको कहा गया शाक्य मुनि? तो गौतम बुद्ध को कहा गया। ये भी आप लोगों को याद रखना, वैसे मैं स्लाइड में इसको करा दूंगा। अच्छा, मुखिया या सरदार भी हम कह सकते हैं। मुखिया या सरदार,
मुखिया या सरदार थे। इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया। कहीं कहीं पे महादेवी भी देता है, कहीं कहीं पे क्या देता है? महादेवी भी देता है। दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। इनकी माता का नाम महामाया या महादेवी था, जो कि किस वंश से संबंध रखती थी? कोलीय वंश से। किस वंश से संबंध रखती थी ये? कोलीय वंश से संबंध रखती थी। अच्छा, इनकी माता की मृत्यु जो है वो कितने दिन बाद हो जाती है? 7 दिन बाद हो जाती है। यानी गौतम बुद्ध के जन्म लेने के 7 दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब माता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को कोई तो पालने वाला होना चाहिए। तो इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, तो इनके माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। अच्छा, प्रजापति गौतमी ही पहली भिक्षुणी भी हैं। ये भी बात आप लोगों को नोट करना है कि प्रजापति गौतमी ही पहली भिक्षुणी भी हैं। इनकी पत्नी का नाम देख लेते हैं। मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। आप लोगों को ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम अगर देखा जाए तो क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। जरा मैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक कहानी के तरीके से एक व्यू दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों को और भी समझने में आसान हो जाएगा। जैसे समझिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म होने से पहले ही या जब इनका जन्म हो जाता है, जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हो जाता है तो उस टाइम पे तो इनका नामकरण हुआ नहीं होगा। तो जन्म जब होता है, इनके पिता जो हैं वो ऋषि मुनि के पास जाते हैं। तो ऋषि मुनि जो हैं जब इनका नामकरण करते हैं, तो नामकरण जब किया तो इन्होंने सिद्धार्थ रखा। तो नामकरण जब किया गया तो वो पहले ही बता देते हैं कि आपका जो लड़का है वो कुछ ही समय में क्या करेगा? आपके घर को छोड़ देगा और ये क्या बन जाएगा? भिक्षुक बन जाएगा। ऐसा उन लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। तो इनके भैया मौज मस्ती ऐशो आराम के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन 29 साल की आयु में, इनकी 16 साल में तो पहले शादी हो जाती है। अच्छा, यशोधरा से शादी कब होती है? इनकी शादी भी बहुत पहले ही करा दी गई थी। कब करा दी गई थी? 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी, 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी भी करा दी गई थी। किससे करा दी गई थी? यशोधरा से। और इनका एक पुत्र हुआ राहुल। तो इनकी शादी 16 साल में करा दी गई, लेकिन शादी कराने के 13 वर्ष बाद, शादी कराने के 13 वर्ष बाद ये क्या करते हैं? अपने घर को छोड़ देते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो इन्होंने 6 वर्ष तक तो कठिन तपस्या की है। मतलब अन्न जल ये सब त्याग करके इन्होंने क्या किया है? तपस्या किया है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में बताने वाला। तो दोस्तों, सिद्धार्थ के उपनाम की बात अब कर लेते हैं। सिद्धार्थ के उपनाम, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के उपनाम की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध के उपनाम क्या क्या हैं? तो लाइट ऑफ एशिया, इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इनका नाम क्या रखा गया? बुद्ध पड़ा। और इन्हें साक्यगढ़ के इनके पिता मुखिया थे, हम पहले ही बता दिए अभी। साक्यगढ़ के मुखिया थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, तथागत। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्या है मेरे भाई? तथागत। तो ये इनके क्या हैं? उपनाम हैं, जो कि प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं इनसे। इनके घोड़ा का नाम, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था। इनके सारथी का नाम था चन्ना।
इनके सारथी का नाम क्या था मेरे भाई? चन्ना। प्रथम गुरु, इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। इनके जो सबसे पहले गुरु हुए किसके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। और इनके जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्र कराम पुत्र। इनके जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्र कराम पुत्र। यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहां दिया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो कहां दिया था मेरे भाई? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। अच्छा, सारनाथ को और किस नाम से जाना जाता है ये भी जरूरी है। तो इसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है और एक मेरे भाई मृगदांव भी कहा जाता है। यानी सारनाथ को ही उस समय पे ऋषि पत्तनम या मृगदांव भी कहा जाता था। अब यहीं से या इसी जब ये उपदेश दिए थे, जो उपदेश इन्होंने दिया था अपने 5 शिष्यों को लेकर के सारनाथ में, उसे ही हम लोग क्या बोलने लगे? धर्मचक्र प्रवर्तन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनकी भाषा जो है, गौतम बुद्ध की जो भाषा है वो क्या है? पाली है। गौतम बुद्ध की जो भाषा है वो क्या है? भाषा पाली है। देखते हैं, जब ये सैर करने निकले, कौन सैर करने निकलता है? गौतम बुद्ध। जब ये सैर करने निकलते हैं तो इन्होंने 4 चीजों को देखा। कितने चीजों को देखा? 4 चीजों को देखा। वो 4 चीजें देखी क्या, जो इनके मन में जो है परिवर्तन ला दिया और जिसके कारण इन्होंने घर को छोड़ दिया। तो ये 4 चीजें क्या है? इन्होंने पहले क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति देखा। इन्होंने एक क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति देखा। और अपने सारथी से पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति क्यों है, ये मतलब बूढ़ा क्यों है? तो उस सारथी ने जवाब दिया कि सबसे पहले सभी लोग जो पैदा होते हैं वो बच्चे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जवानी आती है, उसके बाद फिर वो बुढ़ापा आता है। उसके बाद इन्होंने दूसरे व्यक्ति को क्या देखा? दूसरा जो देखा वो था बीमार व्यक्ति। जो दूसरा था वो क्या था? बीमार व्यक्ति था। तो इन्होंने सारथी से पूछा तो वो बोला कि भाई हर जो व्यक्ति होता है वो कभी न कभी बीमार पड़ता है। तो ये बीमार व्यक्ति को देखे। तीसरा इन्होंने शव को देखा। तो सारथी से पूछा तो सारथी ने कहा कि जो पैदा होता है उसको मरना भी पड़ता है। तो ये 100 को देखा। और एक इन्होंने चौथा नंबर जो देखा वो था मस्त सन्यासी। तो इन्होंने पूछा ये कौन है? तो वो बताता है कि ये सन्यासी है जो कि अपने धुन में मस्त है। इसे न काम, क्रोध, लोभ, लालच, किसी भी चीज की चिंता, परवाह नहीं है। ये बंधन मुक्त है, इसलिए ये क्या है? मस्त है। तभी उनके पता नहीं मन में क्या आता है, क्या भाव जागृत होते हैं कि वो अपने मन को बदल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सांसारिक समस्याओं के कारण इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, किसने? गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में मेरे भाई? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह का मतलब घर को छोड़ दिया। और जब गृह को त्याग दिया तो जैसे ही गृह को त्याग करते हैं उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। देखो, मरने की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। मरने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये दोनों चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और गृह त्याग की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब गृह को त्यागते हैं तो महाभिनिष्क्रमण होता है और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। चलिए, तो अब ये जो है 6 वर्ष गौतम बुद्ध जो है वो 6 वर्ष बिना अन्न जल के वो तपस्या करते गए। और भैया 35 वर्ष की उम्र में उन्हें फल्गु नदी के किनारे
पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, बौद्ध धर्म में ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति होती है या संबोधि कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये बुद्ध कहलाने लगे। अब ये क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। और स्थान जो था उसका नाम बदल करके क्या हो गया, वहां पे नाम क्या पड़ गया, तो बोध गया पड़ गया। उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, बोध गया पड़ गया। और उसी समय से ये क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य उस टाइम हुआ करता था। 16 जनपद थे ना, तो उसमें एक कौशल राज्य था, तो कौशल राज्य के श्रावस्ती में दिए। तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए, तो कहाँ दिए मेरे भाई, श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती कहाँ, तो कौशल राज्य के। अच्छा चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे। गौतम बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के प्रथम प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो वो 3 थे। पहला है बिंबिसार, दूसरा है प्रसेनजीत और तीसरा है उदयन। ये 3 प्रमुख शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें अधिक जानकारी कहां से मिलती है। अच्छा, आप लोगों को जो भी चीज मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी पेपर में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहा है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें अधिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो अधिक जो जानकारी है वो त्रिपिटक ग्रंथ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, एक त्रिपिटक ग्रंथ है जो कि किसका ग्रंथ है, बौद्धियों का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक ग्रंथ से जो है हमें जानकारी मिलती है। अब अच्छा, त्रिपिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो त्रिपिटक को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले का नाम पड़ा विनय पिटक, दूसरे का नाम पड़ा सुक्त पिटक और तीसरे का नाम पड़ा अभिधम्म पिटक। अब हम लोग बात करते हैं कि विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या चीज दिया गया है, क्या इसमें कारण है, ये सब हम देखेंगे। तो विनय पिटक जो है इसमें धार्मिक सिद्धांतों का संवाद है, यानी बौद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है, बौद्ध ने जो धर्म के बारे में बताया है उस सिद्धांतों का इसमें क्या है, संवाद है, मतलब वाद विवाद है। इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। किसे इंसाइक्लोपीडिया कहा गया, तो विनय पिटक को इंसाइक्लोपीडिया भी कहा गया। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंसाइक्लोपीडिया के नाम से किसको जाना जाता है, विनय पिटक को जाना जाता है। और विनय पिटक को ही हम लोग ये भी जानते हैं कि विनय पिटक जो है वो धार्मिक सिद्धांतों का क्या है, संवाद है। अब हम लोग बात करते हैं कि सुक्त पिटक में क्या है। सुक्त पिटक में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या बनाए गए, नियम बनाए गए। इसमें प्रायश्चित के बारे में बताया गया। इसमें किसके बारे में बताया गया है, प्रायश्चित के बारे में। जैसे बौद्ध में होता है ना कि चींटी वगैरह मत मारो, किसी जानवर की हत्या मत करो, मतलब हिंसा मत करो। तो यही सब चीज है कि अगर आपसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित आप कैसे करेंगे, तो उसका प्रायश्चित जो है आप सुक्त पिटक में दिया गया है, उस सिद्धांत के अनुसार आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। तो मतलब भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए, प्रायश्चित के बारे में यहां पे बताया गया। और जातक कथाएं, सुक्त पिटक में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जातक कथाएं किस पिटक में आती है, तो जातक कथाएं जो हैं वो सुक्त पिटक में आती हैं। जातक कथाओं का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्व जन्म की कथाएं, यानी पूर्व जन्म या पुनर्जन्म की कथाएं। बात समझ में आई, पूर्व जन्म की कथाएं या इसे हम कह सकते हैं पुनर्जन्म की कथाएं। अच्छा चलिए अभिधम्म पिटक की बात करते हैं।
तो इसमें नियम का अनुपालन करना सिखाया गया। इसमें नियम का क्या सिखाया गया? अनुपालन करना। जैसे समझिए, इसमें विनय पिटक में इन्होंने बौद्ध धर्म को बताया, सूक्त पिटक में इन्होंने क्या किया? नियम बनाया। अब उस नियम को पालन कैसे करना है, उस नियम का पालन कैसे करना है, वो चीज वो किसमें बता रहे हैं? अभिधम्म पिटक में बता रहे हैं। अभिधम्म पिटक में इन्होंने नियम का पालन करना सिखाया है। चलिए ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने एक चीज और बताया है, प्रश्नोत्तरी का समावेश। मतलब अभिधम्म पिटक जो है उसमें ये कहा गया है कि इसमें प्रश्नोत्तरी का क्या है? समावेश है। तो चलिए आगे, हमें लगता है कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को चलता हूं लेकर के। जैसा कि अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो था बुद्ध, दूसरा जो था वो धम्म था, और तीसरा जो है वो संघ है। यानी बुद्ध, धम्म और संघ, जिसमें कि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, धम्म का अर्थ होता है धर्म, और संघ का अर्थ होता है संगति। कहने का मतलब है कि जो बौद्ध ने बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न दिए गए हैं, इन त्रिरत्न से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बस आदमी को क्या होना चाहिए कि बुद्ध का मतलब हो गया उसको ज्ञान अच्छा होना चाहिए, धम्म का मतलब उसे धर्म के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, और संघ का मतलब उसको हमेशा अच्छी संगति में, सही संगति में रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब ये अनिश्वरवादी होते हैं। लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म की मान्यता है। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, बहुत ज्यादा ही इससे प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो उसका नाम है प्रजापति गौतमी। उसका नाम है प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी क्या थी? मौसी थी। जो कि इनकी क्या थी? मौसी थी। तो प्रजापति गौतमी ही प्रथम भिक्षुणी भी थी। अच्छा, बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना? बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम, सबसे पहले अनुयायी कौन बना बौद्ध धर्म का? तो उसका नाम है तपस्य और काल्पिक। उसका नाम है तपस्य और काल्पिक। तपस्य है एक और एक है काल्पिक। यही दो लोग जो थे, यही सबसे पहले बौद्ध धर्म के क्या बने? अनुयायी बने। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या थे? तो ये दोनों के दोनों शूद्र थे। बिल्कुल बात समझ में आई। तो अब यहां आगे चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है। जैसे बौद्ध धर्म में एक देखिए महाभिनिष्क्रमण है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? जब गृह को त्याग देते हैं। महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन केवल निर्वाण क्या है? तो निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है, यहाँ पे जो निर्वाण लिखा है इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। अब दीपक का मतलब है कि दीपक दिया नहीं, बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यानी जो भी व्यक्ति अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं। उसे ही हम लोग बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं मेरे भाई? निर्वाण बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे चलिए, बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कौन कौन थे? बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कौन है? तो इसका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। ये पांचों शिष्य इनको कहां मिलते हैं? उरुवेला में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? उरुवेला में। सबसे पहले तपस्या भी गौतम बुद्ध ने कहां किया था? उरुवेला में। सबसे पहले तपस्या भी इन्होंने क्या कहां किया था? उरुवेला में किया था। और इनके जो 5 शिष्य है वो कौन कौन है? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। कि बौद्ध सभाएं या इसी सभा को हम लोग संगति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगति भी बोलते हैं। बौद्ध सभा कहो या बौद्ध संगति कहो, दोनों सही है। बौद्ध सभा बोलो या बौद्ध संगति बोलो, इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो देखिए कैसे, जो सभा थी वो
पहली सभा कब चालू होती है, पहली सभा कब करवाई गई, तो 483 ईस्वी पूर्व में करवाई गई थी। 483 ईसा पूर्व में पहली सभा को कराया गया। स्थान क्या था, राजगृह, यानी पहली जो सभा है वो कहाँ कराई गई, राजगृह में कराई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और उस समय पर शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का था। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु था। इसी प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कब कराई गई, तो 383 ईसा पूर्व में कराई गई। कहां कराई गई, तो वैशाली में कराई गई। और उसके अध्यक्ष का नाम क्या था, तो सबाकामी था। उसके अध्यक्ष का नाम क्या था, सबाकामी था। और उसका शासनकाल उस समय किसका था, तो काला शोक का था। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बताऊंगा, नीचे मैंने ट्रिक लिखा है, बिल्कुल आप बस बेसिक से देखते रहिए। तृतीय जो संगति है वो 255 ईसा पूर्व में कराई गई। तृतीय संगति कब कराई गई, 255 ईसा पूर्व में कराई गई। अब कहां कराई जाती है, पाटलिपुत्र में कराई जाती है। और पाटलिपुत्र में कराई जाती है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलिस पुत्र इसके अध्यक्ष थे। और लेकिन उस समय पर शासनकाल किसका था, तो सम्राट अशोक का था। अगर हम चतुर्थ संगति की बात करते हैं तो चतुर्थ जो संगति है ईसा की प्रथम शताब्दी में कराई गई। मतलब अब ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईसा की प्रथम शताब्दी में कराई गई। कहां कराई गई, कुंडल वन में कराई गई। कुंडल वन कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। तो या तो वो आपसे ऑप्शन में वसुमित्र पूछेगा और या तो वो ऑप्शन में आपसे अश्वघोष पूछेगा, दोनों में से किसी एक को वो पूछ सकता है। और उस समय पर शासनकाल किसका था, कनिष्क का था। उस समय पर शासनकाल किसका था, कनिष्क का था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कौन सी संगति किसके अध्यक्षता में, किसके शासन काल में, कब और किस स्थान पर कराई गई, हमने ये चीज देख लिया। तो जैसे देखिए, प्रथम राम का शत्रु, प्रथम राम का शत्रु। अब यहाँ पे प्रथम राम का शत्रु में प्रथम क्या है, तो प्रथम है कि पहली सभा कहाँ कराई गई, तो पहली सभा रा से क्या है, राजगृह में कराई गई। इसके अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप हैं। इसके उस टाइम पे जो शासनकाल था वो किसका शासनकाल था, तो अजात शत्रु का शासनकाल था। कितना आसान है याद करना, कितना बिल्कुल आसान बन गया। यानी प्रथम राम का शत्रु अगर आप लोग ने याद कर लिया है तो प्रथम संगति राजगृह में होती है, महाकश्यप उसका अध्यक्ष था और उस समय शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का था। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे ट्रिक को देखते हैं, दूसरी साली सबकी काली। दूसरी साली सबकी काली, इसका मतलब क्या है कि दूसरी संगति कहां होती है, साली से कहां, वैशाली में। और उस टाइम पे जो अध्यक्ष था वो कौन था, सबकी से सबा कामी बन जाएगा। सबकी से क्या बन जाएगा, सबा कामी बन जाएगा। अब काली से क्या बन जाएगा, काला शोक। यानी शासनकाल किसका था, काला शोक का था। अध्यक्ष कौन थे, सबा कामी थे। कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। कौन सी संगति, दूसरी। तो बहुत बिल्कुल एकदम आसान से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है दोस्तों। चलिए तीसरा को देखते हैं। तीसरी संगति जो है वो तीसरी संगति कह रहा है कि तीसरा पुत्र मोगली और अशोक। तीसरा पुत्र कौन है, मोगली और अशोक। यानी यहाँ पे तीसरी संगति कहां होती है, तो पाटलिपुत्र। पुत्र से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलिस पुत्र तीर्थ थे। और उसी के शासनकाल, उस टाइम पे शासनकाल किसका था, तो सम्राट अशोक का था। बिल्कुल आसानी से याद हो रहा है कि नहीं। अब इसी तरीके से हम लोग चौथे को देखते हैं। तो कह रहा है चौथे वन में मित्र कनिष्क। चौथे वन में मित्र कनिष्क, इसका मतलब क्या है, चौथे वन में मित्र कनिष्क। इसका मतलब है कि चौथी संगति वन में होती है। वन का मतलब कौन से वन में, कुंडल वन में होती है। और उस समय पर उसका अगर कहीं हम बोले अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष मित्र से कौन हो जाएगा, वासु मित्र हो जाएगा। और उस टाइम पे शासनकाल किसका था, तो उस टाइम पे शासनकाल था कनिष्क का। बौद्ध संगति के द्वारा किए गए परिवर्तन, यानी बौद्ध संगतियां जब हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो चारों बौद्ध संगति होने के बाद
उन संगतियों में कुछ न कुछ परिवर्तन किए गए, मतलब उन संगतियों के द्वारा कुछ न कुछ बौद्ध धर्म में परिवर्तन किए गए। तो वही परिवर्तन क्या क्या किया गया जरा देखते हैं। प्रथम संगति में क्या परिवर्तन हुआ? जब प्रथम संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उस समय पर क्या परिवर्तन किया गया था? तो उस समय परिवर्तन यह किया गया कि इसमें विनय पिटक और सुक्त पिटक को जोड़ा गया था। इसमें विनय पिटक और सुक्त पिटक नामक दो ग्रंथ बने थे। समझ में आ रहा है बिल्कुल बात, कि जब हम प्रथम संगति किए थे तो उसमें दो चीजों का बनना पाया गया। एक क्या बना? उसमें विनय पिटक, और एक क्या बना? सुक्त पिटक बना। इसी प्रकार से दूसरी संगति में, इसी प्रकार से जब दूसरी संगति होती है तो दूसरी संगति में क्या आया? दूसरी संगति में स्थाविर और महासंघिक का बनना पाया गया। वहां पे स्थाविर और महासंघिक का बनना पाया गया। इसी प्रकार से जब तीसरी संगति होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तीसरी जब संगति होती है तो तीसरी संगति में क्या बना? तो तीसरी संगति में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। तो कुल पिटकों की संख्या कितनी बन गई? 3। इसीलिए उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। तो तीसरी संगति में किसको जोड़ा गया? अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। चौथी संगति जब होती है तो चौथी संगति होती है तो उसमें जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बट गया। एक संप्रदाय बन गया हीनयान और एक संप्रदाय बन गया महायान। अब देखते हैं कि जो हीनयान है उसमें क्या बात कही गई है। तो हीनयान जो है वो बौद्ध का मूल धर्म है। बौद्ध का कौन सा धर्म है? मूल धर्म है। हीनयान जो है वो बौद्ध का मूल धर्म है, जबकि महायान जो है वो मूल धर्म का संशोधित रूप है। मतलब मूल धर्म कौन सा है? हीनयान, लेकिन संशोधित धर्म कौन सा है? महायान है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यह दार्शनिक है यह दार्शनिक है और यह क्या है? धार्मिक है। यह दार्शनिक है और यह धार्मिक है, मतलब जो हीनयान है वो दार्शनिक है, दर्शन पर आधारित है, और जो महायान है वो धर्म पर आधारित है। जो हीनयान है उसमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन महायान में बुद्ध की पहली मूर्ति की पूजा यहीं से शुरू की गई और यहीं से मूर्ति पूजा का आरंभ भी माना जाता है। समझ में आया ना? तो हीनयान में मूर्ति पूजा पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन महायान जो है यहीं से बुद्ध की पहली मूर्ति की पूजा का भी आरंभ किया गया। दूसरा चीज कह रहा है कि पाली भाषा में का मतलब हीनयान जो है वो पाली भाषा पर आधारित है। हीनयान जो है उसमें जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जबकि महायान जो है, महायान में जो भी भाषाएं, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सन्यासी जीवन पर बल दिया गया है। हीनयान में जो जीवन है वो सही जीवन किसको माना गया है? सन्यासियों का जीवन माना गया है। लेकिन यहाँ पे महायान में गृहस्थ जीवन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, या गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग भी हैं, इसमें बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग भी हैं। जैसे देखिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8 हैं। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8 हैं। मैंने अष्टांगिक मार्ग को ट्रिक से याद करने के लिए याद करने के लिए एक ट्रिक बना दिया है, जिसको आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। देखो संकल्प करो, वाणी पर कर्म करो। देखो संकल्प करो, वाणी पर कर्म करो। जीवन में व्यायाम से स्मृति पर समाधि बनाओ। जीवन में व्यायाम से स्मृति पर समाधि बनाओ। जैसे देखो, देखने से क्या हो गया? सम्यक दृष्टि हो गई। संकल्प से क्या हो गया? सम्यक संकल्प हो गया। वाणी से क्या हो गया? सम्यक वाणी हो गई। कर्म से क्या हो गया? सम्यक कर्म हो गया। जीवन से क्या हो गया? सम्यक जीवन हो गया।
व्यायाम से क्या हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया। स्मृति से क्या हो गई, सम्यक स्मृति हो गई। समाधि से क्या हो गया मेरे भाई, सम्यक समाधि हो गई। ये 8 प्रकार जो है ये अष्टांगिक मार्ग के रूप हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर ये 8 का आप पालन करते हैं तो आप सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको मैंने याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई है उसको आप बहुत आसानी से देख लीजिए और समझ लीजिए। देखो संकल्प करो, देखो संकल्प करो, वाणी पर कर्म करो, जीवन में व्यायाम से स्मृति पर समाधि बनाओ। अगर ये आपको याद है तो आपको 8 के 8 अष्टांगिक मार्ग याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण के लिए, निर्वाण का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना ही निर्वाण कहलाता है बौद्ध धर्म में। तो यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए 10 सीलों पर बल दिया गया है। कितने सीलों पर बल दिया गया है, तो 10 सीलों पर बल दिया गया। अष्टांगिक मार्ग की संख्या कितनी है, 8। सीलों की संख्या कितनी है, 10। ये आपको याद होने चाहिए। तो सीलों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 10 है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सील है। सत्य है, मतलब सदैव सत्य बोलो। अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, मार पीट काट ये सब मत करो। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा न करना। मद्य निषेध का मतलब है कि मद्य, यानी मद्य निषेध का मतलब है कि जैसे शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। आरामदायक बिस्तर, आरामदायक बिस्तर इसमें नहीं है, आरामदायक बिस्तर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब कि आरामदायक बिस्तर पर आप नहीं सो सकते हैं, तभी 10 सील का आप पालन करेंगे। अच्छा, 7वां सील कह रहा है कि धन न संचित करना, मतलब आपको धन भी संचित नहीं करना है, धन भी जुटाने की जरूरत नहीं है। 8वां जो कह रहा है कि संगीत नृत्य से दूर रहना, मतलब जो 10 सील को मानता है वो संगीत और नृत्य से भी क्या करता है, दूर रहता है। 9वां सील जो है वो कह रहा है स्त्रियों से दूर रहना, मतलब स्त्रियों से दूर रहने का तात्पर्य ही यही है कि आपको ब्रह्मचर्य का क्या करना होगा, पालन करना होगा। 10वां सील कह रहा है कि असमय भोजन न करना, मतलब अब हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब भी खाना अच्छा देखते हैं ना तो तुरंत दौड़ पड़ते हैं और कुछ न कुछ खा लेते हैं। तो वो ऐसे ही वो कह रहा है कि असमय भोजन नहीं करना है, जैसे हम लोग दौड़ के खा लेते हैं ना उस प्रकार से नहीं खाना है, मतलब एक टाइम बनाया गया है, उस टाइम के ही हिसाब से आपको खाना है। तो ये 10 जो है ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सील हैं, इसको मानना पड़ता है। ये मानने का मतलब, ये करने का मतलब है ना कि जैसे इसको भिक्षु और भिक्षुड़ी दोनों इस नियम को पालन, दोनों जो है इस नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक चीज है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया होगा शायद, इसमें 2 प्रकार के वर्ग में बटे थे। ये एक तो बटे थे भिक्षुक में, एक इसमें बटे थे भिक्षुक समुदाय में बटे थे। भिक्षुक का मतलब क्या होता है कि जो कि गृहस्थ त्याग देता है, यानी जो गृह त्याग देता है उसे भिक्षुक बोलते हैं। और एक होता है उपासक, एक क्या होता है, उपासक। उपासक का मतलब क्या होता है कि वो घर पर रह करके परिवार में रह करके वो बुद्ध के नियमों का पालन करता है, उसे उपासक कहते हैं। तो भिक्षुक के लिए 10 सील मानने पड़ेंगे, भिक्षुक जो होगा उसको 10 सील के नियम मानने पड़ेंगे, लेकिन जो उपासक है उसके लिए केवल 5 सील ही बनाए गए हैं। इस स्लाइड में क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों अनिश्वरवाद, दोनों किसमें विश्वास रखते थे, अनिश्वरवाद में विश्वास रखते थे, मतलब या समानता रखते थे। तो अब अनिश्वरवाद का मतलब क्या होता है, अनिश्वरवाद का मतलब होता है कि ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। ये क्लियर हुआ। फिर कह रहा है दूसरा कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया, तो भैया गंधार शैली में किया गया, यानी बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। लेकिन यदि बात कर लेते हैं हम पहली मूर्ति की, पहली मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया, तो पहली मूर्ति का निर्माण जो है वो मथुरा
कला यानी मथुरा शैली पर किया गया। ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ। अच्छा, गांधार शैली और मथुरा शैली जो है वो मूर्तियों को बनाने की एक प्रकार की विशेष जो उत्कृष्टि उस पर देती है, तो यही एक प्रकार की क्या है, शैली है, कला है। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य, बुद्ध के अगर 5 प्रिय शिष्य की हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के अगर 5 प्रिय शिष्य की बात की जाए तो उसमें है अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोदगल्यायन। ये 5 इनके प्रिय शिष्य हैं। जबकि इसके पहले मैंने जो इसके पहली के स्लाइड हैं उनमें मैंने बताया था कि प्रथम 5 इनको शिष्य कहाँ मिले थे, तो वो कहाँ मिले थे, उरुवेला में मिले थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी मानी जाती है, तो बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा जो है वो दक्षिण मानी जाती है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा किसको मानी जाती है, दक्षिण को मानी जाती है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक आप लोगों को पता है ना कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्धियों का है ग्रंथ। तो त्रिपिटक से ही 3 भाग डिवाइड हुए। एक क्या हुआ, अभिधम्म पिटक हुआ, एक विनय पिटक हुआ और एक सुक्त पिटक हुआ। तो अभिधम्म पिटक जो है वो संस्कृत भाषा में है। अभिधम्म पिटक किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। लेकिन हम लोग बात करें विनय पिटक और सुक्त पिटक की बात करें तो वो किस भाषा से जुड़ा है, पाली भाषा से जुड़ा है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक देखिए पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो जो पुस्तक है उसका मतलब क्या है कि इसमें मिलिंद के क्या है, प्रश्न है, यानी 2 लोगों में बातचीत हुआ होगा, प्रश्न और उत्तर किया गया होगा, तो यही कहलाता है मिलिंद के प्रश्न। जिस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्नो। ये किस धर्म से जुड़ा है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। और ये बौद्ध का क्या है, एक काव्य है। बौद्धियों का क्या है, एक काव्य है। कौन सा काव्य है, मिलिंद पन्नो। इसमें राजा मिलिंद, इसमें राजा मिलिंद एवं नागसेन का क्या है मेरे भाई, संवाद है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का क्या है, संवाद है। संवाद का मतलब प्रश्न उत्तर है। चलिए देखते हैं आगे, नागसेन। अच्छा, नागसेन कौन था, तो ये नागसेन जो है वो बौद्ध विद्वान थे। नागसेन कौन थे, बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का क्या किया था, उत्तर दिया था। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, नागसेन कौन थे, तो बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने किसको जो है, किसके प्रश्नों का उत्तर दिया, तो मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर दिया। मिनेंडर प्रथम कौन था, भारतीय यूनानी राजा थे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो चलिए दोस्तों, आज का बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, तो इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी आपके जो प्रश्न है वो फंसने ही वाले हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, बुद्ध वर्षा काल के समय में जेतवन एवं बेलूवन में रहते थे। मतलब जब बुद्ध जो है वर्षा काल का समय चालू होता था तो उस टाइम पे वो कहाँ रहते थे, जेतवन और बेलूवन में। कहाँ रहते थे, जेतवन और बेलूवन में निवास करते थे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, बुद्ध के किस मार्ग का स्रोत, अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है। किस उपनिषद में है, तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, तैत्तिरीय उपनिषद में है। कौन से मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस उपनिषद में है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, यहां देखिएगा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत, शील इन्होंने कितनी दी थी, 10 दी थी। लेकिन पंचशील सिद्धांत का मतलब जो उपासक हैं, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए पंचशील सिद्धांत है, और जो भिक्षुक हैं उनके लिए 10 शील पर बात किया गया है। तो पंचशील जो सिद्धांत है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे भाई, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म क्या कहलाया, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म क्या कहलाया, तो यहाँ पे लिखा है वाम साथ पाक सिनी। वाम साथ पाक सिनी, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म को हम लोग वाम साथ पाक सिनी कहते हैं।
वज्रयान संप्रदाय जो है उस किसके बढ़ते प्रभाव का परिणाम था? वज्रयान में किसका बढ़ता प्रभाव का परिणाम हमको देखने को मिलता है? तो वहां पे तंत्र और मंत्र, यानी तंत्र और मंत्र से जुड़ा कौन है? वज्रयान संप्रदाय है। इसी का परिणाम हमको इसमें देखने को वज्रयान में मिलता है। देखिए यहां पे लिखा है अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। तो किसने किसने विशिष्ट योगदान दिया? कौन से शासक ने? तो यहां लिखा है अशोक है, मिनांडर है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है। इन्होंने मिलकर के बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों जो विश्वविद्यालय हैं वो किसके केंद्र थे? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा और मेरे भाई एक है विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला दोनों बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा के क्या थे? प्रधान केंद्र थे। यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है सुभक्ष को दिया। किसको दिया मेरे भाई? सुभक्ष को दिया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है सुभक्ष को दिया। बुद्ध के अवशेष को बांटकर कितने स्तूप बनाए गए? 8 स्तूप बनाए गए। यानी जब भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब गृह त्याग देते हैं तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जब कोई अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तो उसे निर्वाण कहते हैं। ये तो मैंने आगे स्लाइड में बता रखे हैं। तो जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेषों को 8 लोगों ने विभाजित किया और 8 स्तूप उससे बनाए गए। तो हमें लगता है कि दोस्तों आज का क्लास जो है आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।